हाल में कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की बैठक हुई जिसमें संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई। बैठक में अध्यक्षों से कहा गया कि निश्चित रूप से आपका पावर बढ़ेगा लेकिन जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। साथ ही फील्ड में निष्क्रिय रहने वाले और पार्टी बैठकों से नदारद रहने वाले को हटाने पर भी चर्चा हुई। कांग्रेस हाईकमान की जिला अध्यक्षों के साथ बैठक में जिला अध्यक्षों ने बूथ और पंचायत स्तर पर तक का फीडबैक दिया। बूथों में कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने की रणनीति पर चर्चा हुई। साथ ही कांग्रेस आलाकमान ने जिला अध्यक्षों को निर्देश दिया कि हर 3 महीने में वोटर लिस्ट की जांच करें और लिस्ट में क्या बदलाव हुए उसकी एआईसीसी को रिपोर्ट भी भेजें। वहीं जिला अध्यक्षों की बैठक में बस्तर और रायगढ़ के जिला अध्यक्षों को बोलने का मौका मिला। रायगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शुक्ला ने गुटबाजी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी के सामने नाराजगी जताई। जिला अध्यक्षों को वोटर लिस्ट की जांच करने के यहां पर निर्देश दिए गए। डीसीसी प्रेसिडेंट मीटिंग ये थी जिसमें संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की गई और उसके साथ ही कांग्रेस आलाकमान ने जिला अध्यक्षों को कई निर्देश भी दिए। हर 3 महीने में वोटर लिस्ट की जांच करने के कांग्रेस जिला अध्यक्षों को निर्देश दिए गए। लिखा गया कि लिस्ट में जो भी बदलाव हो उसकी रिपोर्ट एआईसीसी को भेजा जाए। बस्तर और रायगढ़ के जिला अध्यक्षों को इस दौरान बोलने का मौका मिला और उन्होंने आलाकमान के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की गुटबाजी को लेकर। जिस तरह से अलग अलग तस्वीरें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कार्यालय से गुटबाजी के सामने आ रही थी, उसके बाद ये गुटबाजी का जो आरोप कांग्रेस के ऊपर लग रहा था वो काफी ज्यादा नुकसानदेह कांग्रेस के लिए हो रहा था। और इसी को लेकर जब रायगढ़ और बस्तर के जिला अध्यक्षों ने संगठन को मजबूत करने की इस बैठक में अपने मुद्दों को रखा, तब उस मुद्दे को प्रबलता के साथ रखते हुए अपनी बात सक्षम तरीके से कांग्रेस आलाकमान के सामने रखी गई। रायगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शुक्ला का गुटबाजी का यह आरोप कांग्रेस के ऊपर मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी के सामने उन्होंने अपनी नाराजगी जताई और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गुटबाजी सहन नहीं की जाएगी और संगठन को अगर मजबूत करना है तो इस तरह की गुटबाजी को निश्चित तौर पर खत्म करना होगा, अन्यथा इस तरह की गुटबाजी से जो कांग्रेस पार्टी है वो कमजोर होती हुई नजर आएगी। और इसकी तस्वीरें तमाम चुनावों में भी देखने को मिली। और ऐसे में जब ये बैठक हुई इसमें तमाम मुद्दों को प्रबलता के साथ उठाया गया। कांग्रेस की ये बैठक थी जिसमें आलाकमान ने तमाम जिला अध्यक्षों से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि आखिरकार संगठन को किस तरह से मजबूत किया जा सकता है जिससे आने वाले चुनावों में इसको लेकर काफी ज्यादा सहायता मिल सके। वही ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गौरव सिंह चंदेल जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। गौरव, संगठन को मजबूत करने को लेकर ये बैठक की गई, हालांकि इस बैठक में गुटबाजी का वो मुद्दा भी उठा जिसको लेकर छत्तीसगढ़ में कई बार सियासत गहमाई हुई थी। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस जो है लगातार अपने पार्टी को अब मजबूत करने के लिए जो प्रयास है वो करती हुई नजर आ रही है। जो जो जरूरी कदम थे वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए दिल्ली में जो बैठक है वो रखी गई थी जहां पूरे देश भर के कांग्रेस एमपी और सीजी के जो जिला अध्यक्ष हैं वो वहां पर पहुंचे हुए थे। बड़े चेहरे वहां पर पहुंचे थे और अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के सामने जो है तमाम समस्या जो है वहां पर सभी रखते हुए नजर आए। ऐसे में छत्तीसगढ़ में मुख्य तौर से यही समस्या देखने को मिलती है कि ठीक चुनाव से पहले तमाम आपसी रंजिश के चलते कहीं ना कहीं पार्टी में अनबन की स्थिति बनती है, जिसके चलते चुनाव में नुकसान जो है कांग्रेस को उठाना पड़ता है। तो इसी कड़ी में ये एक जिला अध्यक्ष ने जो समस्या वहां पर रखी कि सभी जो नेता है, चाहे दीपक बैज की बात करें, भूपेश बघेल की बात करें, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की बात करें, सभी नेता के अपने अपनी अलग अलग पार्टियां हैं, सब अपने अपने नेता को मानते हैं। कोई कांग्रेस पार्टी के किसी कार्यक्रम में नहीं आता है, लेकिन अगर उसका नेता वहां पहुंचा हुआ है तो वो वहां पर जाता है। तो ये एक बड़ी समस्या कांग्रेस में देखने को मिलती है, जिसको उन्होंने वहां पर उठाया और कहा कि जब हर कार्यकर्ता हर कांग्रेस के कार्यक्रम में पहुंचेगा तो कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। इस बात को वहां पर उन्होंने रखा और तमाम जो बड़े चेहरे वहां पर मौजूद थे, चाहे राहुल गांधी की बात करें, भूपेश बघेल की बात करें, सभी ने बात को ध्यान से सुना और इसी चीजों को सुनकर हल निकालने का जो प्रयास है कांग्रेस यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। जी,
निश्चित तौर पर गौरव, और ये वही संगठन है जिसको मजबूत करने की लगातार तैयारी की जा रही है, प्लानिंग की जा रही है, क्योंकि जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जब भी कांग्रेस कमजोर हुई है, यही वो कार्यकर्ता हैं जो मजबूती उनको देने का काम करते हैं, चाहे वो जमीनी स्तर पर हो, बूथ स्तर पर हो। यही कार्यकर्ता इस दौरान इनके साथ खड़े होते हुए नजर आते हैं। ऐसे में संगठन को मजबूत करना कांग्रेस की फिलहाल सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जैसा आपने जानकारी दी कि हर स्टेज पे हमने देखा है किस तरह से कार्यकर्ता नाराज होकर टूटते हुए नजर आते हैं और वो अपना पूरा काम नहीं कर पाते हैं जिसके लिए उनको रखा गया है। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जब चुनाव होता है तो जो विधायक के तौर पे खड़ा हो या किसी मंत्री के पद के लिए खड़ा हो, वो तो चुनाव हारता है, लेकिन उसके पीछे जो हजारों कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, वो चाहते हैं कि उनका नेता जीते, कांग्रेस का सरकार बने, कांग्रेस के विधायक हो, उनकी मेहनत जो है वो पूरी तरीके से पानी में पिघल जाती है। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को ज्यादा दुख इससे महसूस होता है, क्योंकि उनका घर उतना मजबूत नहीं है कि वो दिन भर किसी नेता के पीछे लगे रहे अपने काम काज को छोड़ के, लेकिन उसके बावजूद वो पार्टी के मजबूत करने के लिए मेहनत करते हैं, दिन रात उठकर प्रचार करते हैं। लेकिन उसके बाद जब बड़े नेता आपस में लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को हार मिलती है, और इससे जो कार्यकर्ता है उनका मनोबल जो है वो पूरी तरीके से टूट जाता है। तो इस बार सीधे तरीके से कहें तो कांग्रेस ने ये ठाना है कि ये जो 1 साल है वो पूरे तरीके से अपने संगठन को देंगे, और सिर्फ संगठन को मजबूत करने का जो प्रयास है वो पूरे साल भर किया जाएगा। निश्चित तौर पर गौरव, जब भी लड़ाई होती है तो गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, और इसी तरह की तस्वीरें कांग्रेस में भी फिलहाल देखने को नजर आई थी। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।